हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स, जो आपका 2024 से 25 के बीच में स्पेस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं उसको हम कंपाइल करके हमने एक पीडीएफ बनाया है, जिसमें आपको सारी स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी और अलग अलग सोर्सेज से हमने ये जानकारी इकट्ठा करके एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है हमारी। अब जैसे कि अप्रैल 2025 से शुरू करेंगे और पिछली न्यूज़ तक वापस मतलब 2024 तक हम कवर करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इससे करंट अफेयर तैयार करने में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे इसमें पहली न्यूज़ है कि 21 अप्रैल 2025 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अनाउंसमेंट करी है क्या कि इसरो का जो स्पेस एक्स मिशन है उसका जो सेकंड फेज़ है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेकंड सैटेलाइट डॉकिंग मटेरियल मार्किंग ए क्रिटिकल माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी। तो यानी जो इसका जो दूसरा इस मिशन का दूसरा सैटेलाइट था वो भी जो है कंप्लीट हो गया है, वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब ये जो मिशन क्या है स्पेसएक्स, तो इसमें पूछा जा सकता है स्पेसएक्स में क्या है। ये 30 दिसंबर 2024 को अनाउंस हुआ था और इसमें PSLV जो लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 इन्वॉल्व है और इसमें 220 किलोग्राम का जो दो स्पेस क्राफ्ट है SDX-01 और SDX-02। तो बस इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है SDX-01-02 क्या है, ये आपके स्पेस एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, इसी तरह अप्रैल 2025 में इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्टेड ए हॉट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में बनी हुई डेवलप्ड नोजल डाइवर्जेंट मेड ऑफ सैटेलाइट एट द इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। ठीक है, यानी एक सैटेलाइट का इन्होंने टेस्ट किया है और कहाँ किया है, महेंद्रगिरी में किया है, तमिलनाडु में। ठीक है, और जो पिछला PSLV फोर्थ स्टेज का सैटेलाइट था उसको इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, अप्रैल 2025 में ही नासा ने जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है इसने सिडेराइट एक जो आयरन कार्बोनेट का जो मिनरल है इसको फाउंड किया है, यानी इसको खोजा है। कहाँ पे, गेल कार्टर और मार्स। तो मार्स पे मंगल ग्रह पे गेल क्रेटर नामक जगह में इसने सिडेराइट एक मटेरियल खोजा है। ठीक है, और इसी तरह 31 मार्च 2025 को एलन मस्क का जो इसकी कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, सभी जानते होंगे स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। उसने 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को क्या करा है, 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट भेजे हैं और इसके जो मिशन है वो क्या है कि फ्रॉम पोल टू पोल, यानी अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक जो उसका ऑर्बिट है उसमें ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह 27 मार्च 2025 को जो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसने जो गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, जो काफ़ी पुरानी थी और इसने मिल्की वे की मैपिंग वगैरह में भी काफ़ी रोल प्ले किया था। ठीक है, बट ये अब बंद उसने शट डाउन कर दिया है ESA ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गाया जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है किसने शट डाउन किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, 18 मार्च 2025 को नासा ने एस्ट्रोनॉट जो बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो उसके एस्ट्रोनॉट थे वो सेफली अर्थ पे वापस आ गए हैं। सबने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ थी इसमें। ठीक है, और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल आफ्टर स्पेंडिंग कितना टाइम इन्होंने लगाया, 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, और इस कौन से स्पेस क्राफ्ट में इशू आ गया था कि ये इन लोग की वापसी में इतना समय लगा, बोइंग्स का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अब देखो 12 मार्च 2025 को नासा ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ठीक है, स्फीयर एक्स के नाम से। ठीक है, और किससे, अब्रोडे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, और कहाँ से, कैलिफोर्निया से। इसका काम क्या है, ये यूनिवर्स के ओरिजिन को स्टडी करेगा और मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर वाटर की खोज करेगा। ठीक है, इसी तरह 26 फरवरी 2025 को नासा का ल्यूनर ट्राइब्लेजर सैटेलाइट एक लॉन्च हुआ है। ठीक है, किससे, अगेन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, ये वाटर को स्टडी करेगा मून के सरफेस पे।
ठीक है, जो वाटर के डिपॉजिट है उनकी। तो इसी तरह ये स्पेस की अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग न्यूज़ेज़ हैं जो हाईलाइटेड रही, और आप इसको वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बेटर होगा कि आप इसको राइट डाउन करो। ज़्यादा नहीं है, इसमें 4-5 पेजेस में ये पूरा डाटा कंपाइल किया है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और कुछ कुछ मेन न्यूज़ मैं आपको इसमें पढ़ के समझा देता हूँ। बाकी आप इसको स्टडी करेंगे, 1 से 2 बार आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अब जैसे इसरो से रिलेटेड न्यूज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब जैसे 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना GSLV F-15, जिसमें कि एक NVS नाम की सैटेलाइट थी, श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया है, जो इसका 100वां रॉकेट मिशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका इसरो का 100th रॉकेट मिशन था, ठीक है। और 17 जनवरी 2025 को बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है प्राइवेट पिक्सल, उसने क्या लॉन्च करा है, इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, फायरफ्लाई, जो आपको इमेजिंग, जो मतलब स्पेस से रिलेटेड इमेजिंग वगैरह है, इस टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करी है, ठीक है। अभी इसकी इंडिया की पहली कंपनी होगी है पिक्सल, जिसने की लॉन्च है कंस्टलेशन ऑफ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। तो अर्थ की इमेजिंग मतलब पृथ्वी की जो अलग अलग स्पेस से अलग अलग इमेजेस हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी है, पिक्सल, ठीक है। और इसमें अगला है कि 16 जनवरी को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 3rd लॉन्च पैड बनेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे है ये, श्रीहरिकोटा में, ठीक है ना। इससे इसरो की और लॉन्चिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है। अब देखो इसमें है कि 30 दिसंबर को इसरो ने, ये यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने अनाउंस किया था कि स्पेसएक्स मिशन में से वो 2 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ मैंने अभी आपको बताई थी वो ऑलरेडी फिर अप्रैल में हो गई है, दोनों लॉन्च, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया था, इसरो का जो 2nd सैटेलाइट लॉन्च मिशन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये सारी स्पेस रिलेटेड न्यूज़ आपको पढ़नी है, और बेटर होगा आप राइट डाउन कर लोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब अगला, जैसे 5 नवंबर 2024 को जापान ने लिंगोसैट नाम की एक लकड़ी की वुड पैनल सैटेलाइट लॉन्च करी है, ठीक है। ताकि स्पेस में जो है अब जैसे अलग अलग मटेरियल की जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती है, तो इसमें वुड को यूज़ करने के लिए जापान ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी है, लिंगोसैट नाम की, ठीक है। अच्छा, मतलब ये अच्छी न्यूज़ है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी पूछा जा सकता है। अभी करंट अफेयर में स्पेस से रिलेटेड ही आपको वीडियो के सबसे पहले प्रोवाइड करी, इसलिए क्योंकि अब जब पिछले क्वेश्चन पेपर्स में एनालाइज करोगे तो करंट अफेयर सेक्शन में स्पेस से रिलेटेड भी न्यूज़ पूछी गई है। इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करंट अफेयर में अलग अलग सेक्शंस की वीडियो और प्रोवाइड करेंगे समराइज़ करके, ताकि आपको प्रॉपर फील्ड की एक ही PDF में जानकारी मिल जाए, ठीक है। और आगे इसमें अलग इसी तरह से और भी फैक्चुअल नॉलेज दे रखी है। अब जैसे 30 अक्टूबर 2024 को एक 3 मेंबर क्रू, तीन मेंबर्स को लेके शेंजू 19 नाम का सक्सेसफुली डॉक्ड चाइना के ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन से एक क्रू, 3 मेंबर क्रू का जो क्राफ्ट है वो लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या है कि इसमें चाइना के और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कैपेसिटी है वो और इवॉल्व हुई है, ठीक है। पूछा जा सकता है शेंजू 19 कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये चाइना के ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन से। कितने मेंबर क्रू है इसमें, 3 मेंबर क्रू, ठीक है। अब देखो ऐसे ही केरला की एक यूनिवर्सिटी है त्रिवंतपुरम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इसने रेयर कॉमेट एक C2023A3 इस कॉमेट की इमेजेस को कैप्चर किया है, ठीक है। तो C2023 आ सकता है क्या है, ये एक कॉमेट है। इसी तरह ये अलग अलग मिशंस वगैरह दे रखे हैं आगे, और अलग अलग योजनाएं हैं। अब देखो अक्टूबर 2024 में US बेस्ड एरोस्पेस
कंपनी वास्ट रिवील्ड द फाइनल डिज़ाइन ऑफ हेवन 1। हेवन 1 क्या है? फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जो कि 2025 में लॉन्च होगा। और ये किसके कौन सी कंट्री की कंपनी ने बनाया? यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी ने, ठीक है। हेवन 1 जो है क्या रहेगा? ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा 2025 में। तो हेवन 1 भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो को रोक के ये सारे स्क्रीनशॉट लेके इस पीडीएफ को तैयार कीजिए, ठीक है। अलग अलग इसमें जनवरी 2024 तक की न्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको आप कमेंट कर सकते हैं और उसका फिर आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये जो पूरा डाटा है 8 पेजेस में कंपाइल किया है, ठीक है। ये आप इसको पॉज करके इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक एक न्यूज़ को रीड आउट करने से भी वही आपको फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड होगी और जो आपको मेमोराइज़ करनी है, ठीक है। अब जैसे ये है अग्निबाण। अग्निबाण क्या है? कंट्री का सेकंड प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, जो हमारा प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट है, उसका नाम क्या है? अग्निबाण। तो अग्निबाण क्या है? ये आ सकता है। अब जैसे 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुली, ये एक स्टार्टअप है, कंपनी का नाम है एक तरीके से, ठीक है। लॉन्च इस फर्स्ट अग्निबाण रॉकेट, तो इसने अपना पहला रॉकेट जो लॉन्च किया है अग्निबाण के नाम से, ठीक है ना। ये इंडिजीनियस है, यानी इंडिया में बना हुआ है, ठीक है। इसमें इंडिया और ये गैस और लिक्विड फ्यूल दोनों से चलेगा, मतलब इसमें दोनों यूज़ हुए हैं। और 3 मई 2024 को चाइना ने एक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया था, चैंगी 6 के नाम से, ठीक है। जो कि क्या करेगा? मून से सैंपल्स लेके आएगा और उसको रिसर्च करेगा, ठीक है। तो चैंगी 6 मिशन किसका है? चाइना का है, ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो वो चांद पे से जाके सैंपल्स को स्टडी करेगा। अब देखो इसी तरह अलग अलग और भी न्यूज़ेज हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। 27 मार्च को स्काई रूट एरोस्पेस से स्टेज 2 का जो विक्रम 1 है, स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 की टेस्टिंग हुई थी। और टेस्ट फायर ऑफ स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम कलाम 250 दिया गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली 3 न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 3 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। किस किस ग्रह पे हैं वो? यूरेनस में, और यूरेनस गेनिंग 1, एक यूरेनस में है और 2 नेपच्यून के अंदर है, ठीक है। तो 3 नए मून डिस्कवर हुए थे। इसी तरह ये फरवरी 2024 की कुछ न्यूज़ हैं। तो यानी हमने जनवरी 2024 से लेके मोस्टली और अप्रैल 2025 तक की सारे स्पेस रिलेटेड इवेंट्स इसमें कवर किए हैं, ठीक है। मैं ज़रा रोक रोक के इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सको अच्छे से, ठीक है। और आप फिर इसको नोट डाउन करना, या आप इसको मेमोराइज 1-2 बार रीड कर लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम आने वाले टाइम में अभी बहुत जल्द आपको करंट अफेयर के अलग अलग सेक्शन की इसी तरह कंपाइल करके वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको बस एक ही पीडीएफ में सारी इवेंट्स मिल जाएंगे। अब देखो ये 6 से 7-8 पेज हैं, लेकिन इसमें आपकी 1 साल की स्पेस रिलेटेड सारी करंट अफेयर न्यूज़ेज़ हैं। और मेनली हमने फोकस यही किया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये सारे जितने भी इसमें न्यूज़ेज़ हैं ये कवर करनी है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो प्रीवियस ईयर पेपर से अलग अलग सेक्शंस की,
ठीक है। और हम टाइम टू टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।